हेलो एवरीवन, दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे वर्कशीट नंबर 101। ओके, ये क्लास 8th इंग्लिश की वर्कशीट है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन बिलो इज अ स्टोरी। एक स्टोरी दे रखी है आपको, इसको आपको केयरफुली रीड करना है, पढ़ना है एंड री राइट इट यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। और फिर इसको स्टोरी को आपको दोबारा से लिखना है। री राइट मीन्स होता है दोबारा लिखना, एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन करके, पंक्चुएशन मार्क लगा के कि कहाँ कैपिटल लेटर आना है, कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन में आ जाती हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। स्टोरी पहले आपकी, और देखो यहाँ पे स्टोरी आपकी जैसे ये दे रखी है तो इसके नीचे ब्लैंक छोड़ा गया है क्योंकि आप इस स्टोरी को रीराइट कर सको, दोबारा से लिख सको पंक्चुएशन लगा के। चलिए हम यहीं पे लगा के देख लेते हैं। द आंट एंड द ग्रासहोपर वर गुड फ्रेंड्स। तो अब जब गुड फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप डॉट। फिर ये नई लाइन शुरू होती है तो यहाँ पे ये इन है ना, आई कैपिटल बन जाएगा। इन द समर, समर के बाद यहाँ कॉमा लगेगा। इन द समर द आंट एंड द आंट वर्कड हार्ड टू फिल हिज इट्स स्टोरेज विद फूड। ठीक है, तो विद फूड के बाद यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दोगे। ये एक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, स्टोरेज विद फूड। अब आता है फिर यहाँ पे नई लाइन से, तो आपका ये डब्लू है ना, डब्लू को आप कैपिटल बनाओगे, द डब्लू, वाइल। ओके, वाइल द ग्रासहोपर वॉज एंजॉइंग द फाइन वेदर एंड प्लेइंग ऑल डे, प्लेइंग ऑल डे के बाद आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दोगे, फिर डब्लू कैपिटल बनेगा। ओके, सो व्हेन विंटर केम, केम के बाद यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। द आंट एंड द आंट वॉज लाइंग कॉजिली इन इट्स होम सराउंडेड बाय द फूड। तो यहाँ पे सराउंडेड बाय द फूड के बाद इट स्टोर्ड ड्यूरिंग द समर, समर के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। ये ट्रांसलेट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर से डब्लू कैपिटल बनेगा। वाइल द ग्रासहोपर वॉज इन हिज होम, इन हिज होम के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दोगे आप। हंग्री एंड फ्रीजिंग, अब हंग्री एंड फ्रीजिंग के बाद ये फुल स्टॉप लग जाएगा फ्रीजिंग के बाद। फिर यहाँ पे ये एच है ना, आपको एच दिख रहा है, ये कैपिटल बनेगा। ही आस्क्ड द आंट फॉर फूड एंड द आंट गेव हिम सम। ओके, सो सम के बाद यहाँ फुल स्टॉप। ये हो गया आपका ट्रांसलेट यहाँ कंप्लीट। अब यहाँ पे बट आपका फिर से बी कैपिटल बनेगा। बट इट वॉजंट एनफ टू लास्ट द एंटायर विंटर, विंटर के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा फिर से, फिर डब्लू कैपिटल बनेगा। व्हेन ही ट्राइड टू आस्क द आंट अगेन, अगेन के बाद यहाँ कॉमा लगाओगे आप। फिर द लेटर रिप्लाइड, फिर उसने बाद में रिप्लाई किया। रिप्लाइड के बाद आपको इस तरह से 2 पॉइंट लगाने हैं और उसके बाद आई एम, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। आई एम सॉरी माई फ्रेंड बट माई फूड इज जस्ट एनफ फॉर माई फैमिली टू लास्ट अंटिल द एंड ऑफ विंटर। तो विंटर के बाद यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दोगे, उसके बाद आई कैपिटल बना दोगे फिर से। इफ़, फिर इसके बाद इफ़ आई गेव यू मोर, तो मोर के बाद यहाँ कॉमा। वी टू विल स्टार्व, ठीक है, स्टार्व के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ये हो गया ट्रांसलेट कंप्लीट। फिर यहाँ पे ये डब्लू कैपिटल बन जाएगा। वी had the entire summer to prepare for the winter but you choose to play instead, लेकिन तुमने क्या करा, इसके बजाय तुम खेलते रहे। ठीक है, तो इसकी स्टोरी की हिंदी भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या है, कितनी अच्छी स्टोरी है ये। द आंट एंड द ग्रासहोपर वर गुड फ्रेंड, आंट और ग्रासहोपर दोनों अच्छे दोस्त थे। इन
दिस समर द आंट वर्क हार्ड। समर सीजन में जो चींटी होती है वो बहुत हार्ड वर्क करती है टू फिल इट्स स्टोरेज विद फूड, कि वो अपना स्टोरेज कम्प्लीटली फुल करके रखे, ठीक है, फूड का। वाइल द ग्रेसोफर वॉज इन्जॉइंग, लेकिन उसकी जगह ग्रेसोफर क्या करता है, उसकी तरह कुछ काम नहीं करता है, वो इन्जॉइंग करता है द फाइन वेदर, कि इतना अच्छा मौसम है उसको इन्जॉय करो। एंड प्लेइंग ऑल डे, और पूरे दिन खेलता रहता है। व्हेन विंटर केम, जब विंटर आती है, सर्दियों का सीजन आता है, द आंट वॉज लाइंग कोजीली इन इट्स होम, और वो जब विंटर का सीजन आता है तो क्या करती है, जो एंट होती है वो आराम से सोती है, ठीक है, इन इट्स होम, अपने घर में, सराउंडेड बाय द फूड, क्योंकि उसके घर में पूरा खाना भरा हुआ था तो उसको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी सर्दियों में। इट स्टोर ड्यूरिंग द समर, वाइल, क्योंकि उसने समर के सीजन में क्या कर रखा था, स्टोर करके रख रखा था सारा खाना। वाइल द ग्रेसोपर, जबकि ग्रेसोपर जो था वो अपने घर में भूखा होता है। एंड फ्रीजिंग ही आस्क्ड द आंट, और इतनी ठंड होती है कि वो चींटी से पूछता है फॉर फूड, खाने के लिए। एंड द आंट गेव हिम सम, चींटी केवल थोड़ा सा देती है उसको। इट वॉजंट एनफ, लिए उसके लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं था। टू लास्ट द एंटायर विंटर व्हेन ही ट्राइड टू आस्क द आंट अगेन, द लेटर रिप्लाइड, अब वो दोबारा से कोशिश करता है आंट से मांगने के लिए कि मैं दोबारा मांगूं, बट आंट क्या करती है, आई एम सॉरी माई फ्रेंड बट माई फूड इज जस्ट एनफ फॉर माई फैमिली, केवल मेरा खाना इतना ही है पर्याप्त कि मेरी फैमिली तक के लिए हो पाए। टू लास्ट अंटिल द एंड ऑफ विंटर, विंटर के अंत तक मेरा खाना इतना ही है कि मेरी फैमिली को ही हो पाएगा। सो इफ़ आई गिव यू मोर, अगर मैंने तुम्हें ज़्यादा दे दिया तो टू विल स्टार्व, तो हम भूखमरी से मर जाएंगे, हमारे पास फिर खाना नहीं रहेगा। वी हैड द एंटायर समर टू प्रिपेयर फॉर द विंटर, हम पूरे समर अपने विंटर के लिए प्रिपेयर करते रहे थे। बट यू चूज टू प्ले इंस्टेड, लेकिन इसकी जगह तुम खेलते रहे। तो ये है स्टोरी। तो इस स्टोरी को मैंने यहाँ पे रीराइट कर दिया है विद करेक्ट पंक्चुएशंस के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्टली पंक्चुएट हो रखी है। अब आते हैं वर्कशीट नंबर 102 पर। इसमें एक पैसेज दे रखा है हमें, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने। तो चलिए पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं। पैसेज है, आप देखिएगा ध्यान से। मिस्टर कुमार इज अमन्स फादर, मिस्टर कुमार कौन है, अमन के फादर हैं, पिताजी हैं। ही इज अ गार्ड एट द स्टोर, वो गार्ड हैं स्टोर के, ठीक है, स्टोर में जो गार्ड होते हैं उसकी देख रेख करते हैं। वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, मिस्टर कुमार फिनिश्ड हिज डिनर, मिस्टर कुमार अपना डिनर फिनिश करते हैं। ही सैड गुड बाय टू मिसिज कुमार, वो मिसिज कुमार मतलब अपनी वाइफ को गुड बाय करते हैं और अमन को भी। एंड देन ही वेंट आउटसाइड एंड गॉट ऑन हिज बाइसिकल, फिर वो बाहर की तरफ चले जाते हैं अपनी बाईसाइकिल लेकर। अमन बेब्ड एंड साउटेड, अमन चिल्लाता है ऊपर से तेज से, बेब्ड करता है, बेब्ड मीन्स होता है हाथ हिलाना, ठीक है, हाथ हिला के चिल्लाता है गुड बाय पापा। एंड अमन हेल्प्ड हिज मदर टू क्लीन द टेबल, अमन फिर हेल्प करता है अपनी मम्मी की टेबल को क्लीन करने में, क्योंकि अभी वो खाना खा के गए थे, डिनर करके गए इसीलिए। सो ही कैरीड द डर्टी प्लेट्स टू द किचन, वो जो गंदी प्लेट्स होती हैं टेबल पे जैसे खाना खाने के बाद, तो उनको किचन में ले जाता है, रखता है। सडनली, अचानक, ही सॉ फादर्स टॉर्च ऑन अ चेयर, वो देखता है कि उसके पापा की जो टॉर्च है वो चेयर पे रखी हुई है। अमन पिक्ड अप द टॉर्च, अमन टॉर्च को उठाता है, पिक्ड अप करता है, पिक्ड अप मीन्स होता है उठाना। ही रन आउटसाइड, फिर वो बाहर की तरफ भागता है। ही जम्प्ड ऑन हिज बाईसाइकिल एंड रेस्ड डाउन, अब वो अपनी बाईसाइकिल पर बैठता है फटाफट से और रेस करता है। द रोड टू द स्टोर, ठीक है, रोड से लेके स्टोर तक मतलब भागता चला जाता है दौड़ता हुआ। एंड इट वॉज वेरी डार्क, और अंधेरा भी काफ़ी हो रहा था। अमन वॉज फ्राइटेंड, अमन डरा हुआ था। ही गॉट ऑफ हिज बाईसाइकिल एंड वो अपनी बाईसाइकिल से उतरता है। एंड वेंट अप द स्टेप्स, और फिर वो कुछ स्टेप्स लेता है, मतलब पैदल चलता है। अमन ट्रिप्ड एंड फेल, अमन थोड़ा सा मतलब ट्रिप्ड हो जाता है और फेल डाउन मीन्स गिर जाता है। ही क्रैश्ड इनटू अ बिग बॉक्स एंड सम टीन्स, और वो क्रैश की साउंड होती है बिग बॉक्स की, बड़े बड़े बॉक्सेस रखे होते हैं, एंड सम टीन्स वगैरह के डब्बे रखे होते हैं। देयर वॉज अ लाउड नॉइज, इसकी वजह से बहुत तेज आवाज़ होती है, क्योंकि जब बॉक्स वगैरह रहेंगे और गिरेगा तो फिर आवाज़ होगी, साउंड होगी। सो देयर वॉज अ लाउड नॉइज, वहाँ पे बहुत तेज आवाज़ हो जाती है। द टॉर्च फेल टू द ग्राउंड, उसकी जो टॉर्च होती है वो उसके हाथ से गिर जाती है ग्राउंड पे। अमन रोल्ड डाउन द स्टेप्स
द बॉक्स एंड द टीन्स फेल ऑन टॉप ऑफ अमन। क्या होता है कि अमन के ऊपर टीन गिरी होती हैं, मतलब डब्बे गिरे हुए होते हैं। फेल टॉप ऑफ अमन, अमन के ऊपर ही गिर जाते हैं। अमन हर्ड सम साउटिंग, अमन कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। ठीक है, अमन को कुछ आवाज़ आती है, रोवर्स रोवर्स हेल्प हेल्प, कि चोर आ गया चोर आ गया। रोवर्स मीन्स होता है चोर जो चोरी वोरी करते हैं, रॉबरी करते हैं। सो हेल्प हेल्प, बचाओ, यहाँ पे कोई चोर आया है। इट्स ओनली मी, अब वो बोलता है क्राइड अमन, अमन तेज से चिल्ला के बोलता है कि कोई चोर नहीं है, मैं हूँ। मिस्टर कुमार लिफ्टेड द टीन्स ऑफ अमन, मिस्टर कुमार जो अमन के ऊपर टीन्स डब्बे वब्बे गिरे हुए होते हैं उनको हटाते हैं। यू फॉरगॉट योर टॉर्च सैड अमन, अमन बोलता है अब कि आप टॉर्च भूल कर आ गए थे। आई ब्रॉट इट फॉर यू, मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। ब्रॉट मीन्स होता है लाना। मिस्टर कुमार हेल्प्ड अमन, मिस्टर कुमार अमन की हेल्प करते हैं किस चीज़ में, टू स्टैंड अप, कि वो खड़ा हो जाए, उसके ऊपर से डब्बे हटा देते हैं। ही लाव्ड, अब वो हंसते हैं। यू आर नॉट अ रॉवर ही सैड, उन्होंने कहा कि तुम कोई रॉवर तो नहीं थे। ही गेव अमन अ बिग हग, वो अमन को एक बिग हग देते हैं, बड़ी सी झप्पी है। एंड टुक हिम होम, और उसको घर ले जाते हैं। मिस्टर कुमार नेवर फॉरगॉट हिज टॉर्च अगेन, अब मिस्टर कुमार उस दिन से कभी भी अपना टॉर्च नहीं भूलते घर पे। सो अब इसी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज अमन्स फादर डू, अमन्स फादर क्या करते हैं, मतलब उनका काम क्या था। तो अमन्स फादर का काम था, अमन के फादर का, ही इज़ अ गार्ड। ओके, वो क्या थे, गार्ड हैं, मैनेजर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, ठीक है, और कुक भी नहीं थे। तो कौन है वो, ही इज़ अ गार्ड स्टोर में। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, वॉट डिड मिस्टर कुमार फॉरगेट टू टेक टू वर्क दैट डे, उस दिन वो क्या भूले थे घर पे, अपना बैग भूले थे, अपना वॉलेट भूले थे, नोटबुक भूले थे, वो भूले थे अपनी टॉर्च। ठीक है, थर्ड आता है, व्हाट आर सम क्वालिटीज ऑफ अमन इन दिस स्टोरी, अमन की क्वालिटीज क्या थी इस स्टोरी में। ही इज केयरिंग एंड कंसर्न, या फिर ही इज सेल्फिश एंड मीन, सेल्फिश एंड मीन्स होता है बहुत स्वार्थी होना, ठीक है, मीन मतलबी होना। ही इज क्लेवर एंड कनिंग, वो चालाक था, या फिर ही इज चीयरफुल एंड फनी, वो फनी था, या फिर चीयरफुल मजाकिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा आपका ए, ही इज केयरिंग एंड कंसर्न। फोर्थ आता है आपका, वाई वॉज द टॉर्च इम्पॉर्टेंट फॉर अमन्स फादर, अमन के फादर के लिए टॉर्च इम्पॉर्टेंट क्यों थी, क्यों जरूरी थी, क्योंकि बिकॉज द टॉर्च हेल्प्ड हिम गार्ड, बिकॉज द टॉर्च हेल्प हिम द गार्ड द स्टोर एट नाइट, क्योंकि स्टोर को नाइट में गार्ड करने के लिए टॉर्च की